हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज का यह वीडियो होने वाला है म्यूचुअल फंड के बारे में कि आखिर म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे वर्क करता है, एसआईपी क्या होता है। एंड बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है कि अगर वो एसआईपी बंद कर देते हैं बीच में ही तो फिर क्या हो जाएगा, उनकी एसआईपी किसी मंथ मिस हो जाती है, वो नहीं जमा कर पाते हैं तो क्या कुछ हो सकता है। तो इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूँ। तो चलिए सीधा सा वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला सवाल कि म्यूचुअल फंड क्या होता है एंड कैसे वर्क करता है। तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहां पर आप बहुत सारे लोग मिलकर किसी एक्सपर्ट को बहुत सारा पैसा एक साथ देते हो, मतलब बहुत सारे लोग मिलकर बहुत सारा पैसा किसी एक्सपर्ट को देते हैं एंड वो एक्सपर्ट अपनी सूझ समझ से बहुत सारे स्टॉक्स में जो है पैसा इन्वेस्ट करता है एंड वहाँ से जो भी रिटर्न आता है वो आपके इन्वेस्टमेंट के रेशियो के हिसाब से जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो आप में शेयर कर दिया जाएगा। इस तरह से म्यूचुअल फंड काम करता है। अब बात करते हैं कि एसआईपी क्या होता है। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, लाइक आप किसी एक डेट चूज़ करते हो जहाँ पर आप किसी म्यूचुअल फंड या फिर किसी स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करते हो। यानी कि अगर आपने 5 तारीख को डेट सेलेक्ट करके रखी है एसआईपी की, तो 5 तारीख को आपने जितना पैसा सेलेक्ट करके रखा हुआ है 5,000, 10,000 या 1,000 की जो भी आपने एसआईपी सेलेक्ट करके रखी है, तो उस म्यूचुअल फंड में 5 तारीख को आपका पैसा ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से कट के इन्वेस्ट हो जाएगा। उम्मीद करूँगा एसआईपी एंड म्यूचुअल फंड के बारे में आप समझ गए होंगे। अब बात आती है कि म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर एक्टिव म्यूचुअल फंड होता है एंड एक पैसिव म्यूचुअल फंड होता है। अब यहाँ पर कैसे क्या दोनों का वर्क होता है ये भी मैं समझाने की आपको कोशिश करूँगा। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल के लिए लेकर चलता हूँ। जो एक इंडेक्स फंड होता है, ठीक है, एक इंडेक्स फंड मैं ओपन कर लेता हूँ। एक जो है आईसीआईसी प्रू स्मॉल कैप फंड मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो निफ्टी 50 की जो इंडेक्स है, ठीक है, इसी में आपका पैसा लगेगा। जो भी इंडेक्स फंड है, आपकी जो टॉप 50 कंपनीज होंगी उसमें पैसा जाएगा इस म्यूचुअल फंड के द्वारा, जो कि पैसिव म्यूचुअल फंड होता है। ठीक है, पैसिव म्यूचुअल फंड के अंतर्गत ये सारे इंडेक्स फंड आते हैं जिसमें जो भी आपका फंड मैनेजर होगा इसको कोई बहुत ज़्यादा सोचना समझना नहीं है, ये इसी रूल्स के अकॉर्डिंग आपका पैसा इसमें इन्वेस्ट करेगा। बट जो इसका रिटर्न होगा एंड जो इसका एक्सपेंस रेशियो होगा इसमें आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करते हैं लास्ट 1 साल की इसके रिटर्न की, तो सिर्फ 9% का रिटर्न है एंड 3 साल में आप देखोगे तो 21 साल का रिटर्न है। बट अगर 5 साल का डाटा आप देखोगे तो 12% का रिटर्न आ जाता है। वहीं पे बात करते हैं अगर इसके एक्सपेंस रेशियो की, तो 0.17% का आपको इसका एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है। ठीक है, बट अगर हम खोलते हैं स्मॉल कैप, जो मैंने आईसीआईसी का स्मॉल कैप फंड ओपन करके रखा हुआ है, इसका 1 साल का रिटर्न आप देखोगे तो 23%, 23% देखने को मिलेगा। 3 साल में आपको 40% का रिटर्न देखने को मिलता है एंड 5 ईयर्स में आप देखोगे एवरेज 21% का रिटर्न देखने को मिल जाता है। एंड एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो यहाँ पर 0.72% का एक्सपेंस रेशियो आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। अब वो किस लिए, उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको फंड मैनेजर के सेक्शन में लेके चलता हूँ। जो आपका एक्टिव म्यूचुअल फंड है, यहाँ पर आप देखोगे तो आपके जो फंड मैनेजर है, यहाँ पे कई सारे फंड मैनेजर आते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखते हो उनकी टीम वगैरह काफ़ी कुछ लगी रहती है। बट इसी के अलावा अगर हम पैसिव म्यूचुअल फंड में आते हैं, यहाँ पर फंड मैनेजर का ऑप्शन ओपन कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जो है फंड मैनेजर नहीं देखने को मिलते हैं, क्योंकि इनको कोई बहुत ज़्यादा सोचना समझना नहीं पड़ता है। ये सिर्फ इंडिया की जो टॉप 50 कंपनी है उसी में इन्वेस्ट करेंगे। एंड जो एक्टिव म्यूचुअल फंड होता है इसमें ये जो भी स्टॉक अच्छा वर्क कर रहा होगा ये अपनी सोच समझ से वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। उम्मीद करूँगा ये सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। एंड आप भी अगर डिसाइड करना चाहते हो तो आप आराम से इंडेक्स फंड या फिर किसी एक्टिव म्यूचुअल फंड किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बट आपकी एनालिसिस होनी ज़रूरी है। एंड रिटर्न्स में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में जो 15% का रिटर्न मिल रहा है इसी को कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। अगर आप मंथली एसआईपी 5,000 की करते हो एंड 15% का रिटर्न रहता है एंड 20 साल का हम टाइम लेकर चलते हैं, तो 12 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करोगे एंड जो आपको रिटर्न मिलेगा ये 63 लाख रुपए होगा। टोटल वैल्यू आपकी 75 लाख हो जाएगी। बट अगर हम 15 से 20% इस रिटर्न को कर देते हैं, इस रिटर्न का जो है परसेंटेज चेंज कर देते हैं, तो आप देखोगे कि 20% में आपको कितना ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। लगभग आप देखोगे कि 1,48,00,000 का आपको रिटर्न मिलेगा। इन्वेस्टमेंट आपका सेम रहेगा 12 लाख का, टोटल वैल्यू 1,60,00,000 हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कि 5% से कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। उम्मीद करूँगा आप समझ गए होंगे कि आपको कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना होगा। मेरा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।